प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और अगुवाई करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है और वो अद्भुत कार्य करता है। वो मुश्किलों में से निकालने वाला परमेश्वर है। वो समस्याओं को ख़त्म करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत कार्य करता आज भी, पहले भी करता था और वो आज भी करने के योग्य है। इसलिए आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और आज के दिन के लिए अपने उस भोजन को, आत्मिक भोजन को लें, ताकि आप अपनी आत्मा में हष्ट पुष्ट हो सकें, ताकतवर हो सकें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की प्रार्थना में आप सभी आमंत्रित हैं। आज की प्रार्थना को ज्वाइन करें। जितने लोग भी आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, जो लोग चाहते हैं अपने जीवन में बड़े कार्य को देखना, जो लोग अपने आत्मा में मजबूत होना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा में मजबूत नहीं होंगे तब तक आप अपनी गवाही को नहीं ले पाएंगे। हमेशा याद रखना, आपको आत्मा में मजबूत होने की आवश्यकता है। जिस तरह से हर दिन आप खाना खाते आपको मजबूती मिलती है, हालेलुया, आपके अंदर वाइटामिन्स जाते हैं, प्रभु यीशु की तारीफ हो, तो उसी तरह से आपको हर दिन अपने आत्मा के लिए भी आपको खाना खाने की ज़रूरत है, उसको ग्रहण करने की ज़रूरत है और उसे पचाने की भी ज़रूरत है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई लोग वचन को सुनते हैं और भूल जाते हैं या निकाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज के वचन को आपको सुनकर ग्रहण कर और अपने जीवन पर अप्लाई करना है, ताकि आप और ज़्यादा परमेश्वर में मजबूत हो सके और आनंद वाला भाग आपके जीवन में हो सके। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो कितने लोग अपने जीवन में आनंदित जीवन देखना चाहते हैं, बड़े आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में इस समय में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्दों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, इवन घर से भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, सताव का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है आप अपने घर में अकेले ही एकमात्र विश्वासी हैं और आपके घर में और भी कोई नहीं है, और इस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा दुख झेलने पड़ रहे हैं आपके हस्बैंड की तरफ से, या फिर अपनी वाइफ की तरफ से, या फिर आपके बच्चों की तरफ से, या फिर अपने रिश्तेदारों की तरफ से। अलग अलग सताव हो सकता है, लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक अलग सताव के बारे में। प्रभु यीशु की तारीफ हो, जो परमेश्वर के लोगों पर पड़ा था। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों पर सताव पड़ता है तो सताव में रहने के लिए नहीं, परंतु नेक्स्ट लेवल में और ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए आता है। और परमेश्वर परखता है और जांचता भी है कि क्या इनका हृदय मेरी ओर है, क्या ये मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं, जो उससे भी पहले प्रेम, उससे भी ज़्यादा प्रेम करते हैं जितना मैंने उसको दिया, नहीं दिया था तब भी और दिया तब भी, हालेलुया, मुश्किल के समय में भी, दर्दों के समय में भी, बीमारियों के समय में भी। अब हम समझेंगे इस वचन को। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम पढ़ते हैं डेनियल की किताब में उसका पहला अध्याय में, तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला अध्याय उसका पहला वचन से जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया, यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको चारों तरफ से घेर लिया। कितने को समझ में आ रहा है? और यरूशलेम पर नबूकदनेस्सर राजा ने चढ़ाई कर दिया था और सब लोग गुलाम में चले गए थे। अब वहाँ गुलाम में तो सारे तो चले गए थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे परमेश्वर को जानते थे, विश्वासी भी थे, लेकिन अब उसमें से कुछ लोगों को चूज़ कर लिया था ताकि वो कसदी की भाषा की शिक्षा दिया करें। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उनमें से कौन था? यहूदा की संतान से चुने हुए कौन थे? डेनियल थे, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उसके दूसरे नाम रखे, अर्थात डेनियल का नाम उससे बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मिशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वे सब उसके गुलाम हो गए और जितने यरूशलेम के निवासी थे सबके ऊपर उसने कब्जा कर लिया था। और सारे लोग, अब आपको क्या लगता है, सारे उस तरह से विश्वास में थे। अब ये सारे के सारे मुश्किल में पड़ चुके थे। अब एक समय आता है और वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है और वहाँ पर एक घोषणाएं की जाती है। और जो नबूकदनेस्सर जो राजा था उसने क्या किया, एक सोने की मूर्त बनवाई और उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए सबको खड़ा कराया और सबको क्या करना था, उसके आगे झुकना था। और ढिंढोरिया ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, ये दे जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर के राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति को, सोने की मूर्त को दंडवत करो। जो कि गिरकर दंडवत ना करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इसका उस समय के ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा और ध्वनि की आवाज़ सुनाई दी, त्यों देश देश और जाति जाति लोगों को और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर सोने की मूर्त को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी क्या कर दिया, दंडवत किया।
उसी समय एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो आज्ञा दी थी कि जो मनुष्य नरसिंह की बांसुरी की आवाज़ सुनकर यदि मूरत को दंडवत ना करेगा तो उसे धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने, कुछ यहूदी पुरुषों ने जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है, उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा का कुछ चिंता नहीं की। वे तेरी देवता की उपासना नहीं करते, जो सोने की मूरत है तूने खड़ी कराई, उसको दंडवत नहीं करते हैं। तब नबूकदनेस्सर ने रोष से और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को क्या कर दिया जाए, उस तवे पुरुष के सामने हाजिर किए लेकर आओ। तब नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो लोगों, जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर कैसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो तो जब नरसिंगे की बांसुरी, वीणा, सितार, शनाई आदि सब प्रकार की बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण सुन गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि दंडवत ना करो तो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर लिखा है कि उसी धधकते हुए भट्टे में आग में तुम डाल दिया जाओगे। जब एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा आती है, दुख आता है, मुसीबत आता है, जब वो परमेश्वर में अड़े और खड़े रहता है, स्थिर रहता है, कई लोग सोचने डरते हैं कि मेरे लाइफ में इतनी परीक्षा क्यों आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मेरे सामने ये है, मेरे सामने वो है, मुझे ये कह रहा, मुझे वो कह रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। और कई बार जब सही डिसीज़न भी लेते हैं और परीक्षा में असफल भी हो जाते हैं, तो भी वो आग में होकर आपको चलना ही पड़ता है, क्योंकि तब भी परमेश्वर आपको चेक करता है और देखता है। हालेलुया। वो देखता है, उस गहरे आग में भी आपको परखता है और जांचता है कि क्या सचमुच में आप परमेश्वर के हो, ताकि आपको परमेश्वर क्या कर सके, आपको ऊंचा उस स्थान में बैठा सके, वो आपको वो चीज़ दे सके जो आपके पास अभी भी नहीं है, और अब जो सोच भी नहीं सकते वो आपको देना चाहता है। इसलिए वो आपको हार्ट को परमेश्वर चेक करता है और साथ ही प्रिपेयर भी करता है। प्रेज बी टू गॉड। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने यरूशलेम में जितने बंधुआई में थे, उनमें से सारों ने घुटने टेके हैं सिवाय 3 के। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो शाद्रक और मेशक और अबेदनगो ने घुटने नहीं टेके। आज बहुत सारे विश्वासी अपने उस मूर्ति के आगे, लालच जो मूर्ति है उसके आगे घुटने टेक देते हैं, व्यभिचार के आगे घुटने टेक देते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? आज वो पैसा का लालच है, बहुत सारी गलत सलत बातें हैं, आज इसके आगे बहुत लोग घुटने टेक देते हैं। गलत गलत बातों के आगे, विचार के आगे, नशे के आगे, लड़ाई के आगे, झगड़ों के आगे, गालियों के आगे, हर जगह अपने बुरे स्वभाव में आज वो फतहमंद नहीं हो पा रहे हैं, वो घुटने टेक दे रहे हैं। और जो घुटने टेक दे रहे हैं उनके लाइफ में कुछ नहीं हुआ। जितने लोगों ने, यरूशलेम के जितने लोगों ने घुटने टेके थे, उनको आग में जाना नहीं पड़ेगा। बात याद रखना, यदि वो आग में नहीं गए तो उनका लेवल ऊंचा भी नहीं किया गया। क्या उनका नाम नोटिस किया गया बाइबल में? बिल्कुल भी नहीं। और वो ऊंचे भी नहीं किए गए। प्रेज बी टू गॉड। लेकिन अब यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि हम विश्वास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, फिर हमारे पत्नी परीक्षाएं क्यों आ रही है, लोग हमें इतना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह होगा ही होगा, क्योंकि अंधकार को ज्योति पसंद नहीं है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन अब आपको क्या करना है? आपको लगातार चलना है, आपको विश्वास में बढ़ना है, अपने विश्वास को नहीं खोना है किसी भी कीमत पर। अब उस समय बहुत सारे लोग यरूशलेम के निवासी थे, बहुत सारे लोग थे परमेश्वर के लोग, यहूदी थे, और बहुत सारे लोगों ने अपना विश्वास को खो दिया। बहुत लोग डर गए, घबरा गए और घुटने टेक दिए। किसके आगे? नबूकदनेस्सर की मूर्ति के आगे घुटने टेक दिए। और ये कितनी गलत बात थी। परमेश्वर देख रहा था ऊपर से कि कौन कौन है जो घुटने टेक रहा है और कौन है जो घुटने नहीं टेक रहा है। और वो लोग परमेश्वर को भा गए जिन लोगों ने उस आग के आगे, परीक्षा के आगे, दुष्ट के आगे, शैतान के आगे, उस गलत आदतों के आगे जो लोग घुटने नहीं टेकते हैं, वो लोग परमेश्वर को भा जाते हैं, पसंद आते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे विश्वासी घुटने टेक दे रहे हैं और इसलिए वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। आज फिल्मी सॉन्ग के आगे कितने घुटने टेक देते हैं, आज गलत चीज़ों के आगे कितने लोग घुटने टेक देते हैं, सीरियल के आगे कितने लोग घुटने टेक देते हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल के आगे, शॉर्ट्स के आगे, बहुत सारे लोग गलत गलत चीज़ों के आगे, नेक्ड वीडियोस, पोर्न वीडियोस देखते हैं। बहुत सारे यूथ व्यभिचार में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में बने हुए हैं, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। इवन विश्वासी भी ऐसे गलत कामों में लगे हुए हैं, उनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, वो भूल गए इस वचन को और वो उन सारे के आगे। इवन मैंने तो कई लोगों को देखा है, इवन पास्टर के बच्चों को भी मैंने प्रसाद लेते हुए देखा है। बहुत दुख होता है मुझे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं
अच्छी तरह से जानते, विश्वासी हैं, और वो सारे उन चीज़ों में शामिल होते हैं जिसमें हमको शामिल नहीं होना चाहिए, और इन बातों को लाइटली लेते। वो कहते करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कौन हमें देखेगा, कौन हमें करेगा, कौन हमारा ख्याल रखेगा, करना पड़ेगा कहते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आप बोलते हैं कि आप परमेश्वर कैसे सहायता करेंगे, वो क्वेश्चन पुट करते हैं। लेकिन जब आप अपना बेस्ट देते हो परमेश्वर के आगे, और उस मुश्किल में भी आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हो, तो परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर, परमेश्वर उसी के लिए डिवाइन हेल्पर भेजेंगे जो परमेश्वर में अड़े और खड़े रहेंगे, उसके लिए नहीं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, जो सब नशे के आगे, लड़ाई के आगे, झगड़े के आगे, व्यभिचार के आगे, हर एक गलत चीज़ों के आगे घुटने टेक देते हैं। उसको डिवाइन हेल्पर कभी नहीं मिलता, बट उसको डिवाइन हेल्पर मिलता है जो परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, जो परमेश्वर की ही केवल उपासना करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। आज बहुत सारा बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस में कौन से सॉन्ग चलाते हैं, वो घुटने टेक रहे हैं। वो कहते हैं मेरा, वो बोलते हैं ये जो फिल्मी सॉन्ग है यही मेरा बिजनेस को चलाएगा। दैट मीन्स यू आर नॉट अलाउड एंजल्स इन योर बिजनेस। इसका मतलब अपने एंजल्स को अलाउड नहीं करना चाहते हो। आप परमेश्वर तो आना तो चाहते, इसलिए एक आपने सीन देखा ना फोटो कि यीशु मसीह ऐसे नॉक नॉक कर रहे हैं। इसके बहुत सारे बहुत डीपली अर्थ हैं। आज अपने बिजनेस में यीशु को एंटर नहीं करवा रहे हो, अपने जीवन में यीशु को एंटर नहीं करवा रहे हो, अपने परिवार में यीशु को एंटर नहीं करवा रहे हो, रोक दिया है आपने। आपका बिजनेस इसलिए फलवंत नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप कोई और काम में लगे हुए हो, गलत काम में लगे हुए। बिजनेस नाम का है लेकिन काम गलत सारे चल रहे हैं वहाँ पर। कितने को समझ में आया? सारे लालच में भरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे गलत कामों में लगे हुए हैं, बहुत ऐशो आराम में, नशे में, शराब में, और छोटे नशा, बड़ा नशा, नशा तो नशा ही है। आज बहुत सारे लोग नशे को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सब आम ले रहे हैं और लाइटली ले रहे हैं। इसलिए आज अब उसके आगे घुटने टेक रहे हो, शैतान के आगे घुटने टेक रहे हो, मूर्ति के आगे। आप बोलते नहीं मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन यही तो एक मूर्ति पूजा है। उस मूर्ति के आगे, नबूकदनेस्सर की मूर्ति के आगे आप घुटने टेक रहे हो। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए शद्रक, मिशक और अबेदनगो ने अपना विश्वास नहीं खोया। कितने को समझ में आ रहा है? वो परमेश्वर में अड़े रहें और खड़े रहें। आज बहुत सारे लोग घुटने टेक रहे हैं। आपको आज चेक करना पड़ेगा अपने लाइफ को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा दोबारा कि क्या मैंने कितनी बार घुटने टेका एक दिन में, मैं कितनी बार गलत काम में चला जाता हूँ। आप कौन सा बिज़नेस करते हैं? यदि गलत बिज़नेस करते हैं, नशा बेचने वाला बिज़नेस करते, कुछ और काम करते हैं, तो आपको उस बिज़नेस को छोड़कर आपको दूसरा काम करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर को भाने लगे, प्रसन्न आने लगे। प्रेज़ बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर श्योरली वो बढ़ाएगा, छोटा फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, वो बढ़ाते ही जाएंगे। इसलिए चिंता ना करो। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, वो आश्चर्य कार्य करेंगे, और डिवाइन हेल्पर उसी के जीवन में आएगा जो परमेश्वर में बने रहते हैं, जो उसके वचनों को पकड़े रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। परमेश्वर पे भरोसा रखें। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? जब उन्होंने डिसीज़न लिया तो वो भट्टी कितना गुना बढ़ गया? कौन बताएगा? कमेंट्स करो, बताओ मुझे कितना गुना बढ़ा दिया। गुस्से में शैतान को ऐसा ही आग लगती है, तो नबूकदनेस्सर को भी ऐसी आग लगी थी। हालेलुया। जब उन्होंने बात नहीं मानी राजा की तो कितना गुना आग बढ़ गया? जल्दी से बताओ मुझे। 7 गुना, 7 टाइम्स उस आग को धधकाया। कई लोग बोलते हैं कि जितना हम प्रार्थना करते हैं पता नहीं उतनी ज़्यादा हमारे पर प्रॉब्लम आती है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज लोग कहते हैं कि जितना हम प्रार्थना करते हैं, जितना हम फास्टिंग करते हैं, उतनी आग धधक जाती है। इसका क्या मतलब है? आपने सुना था, जो बताया था। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और इसलिए क्योंकि शैतान को आग लगती है। नबूकदनेस्सर को आग लगी ना, गुस्सा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए उसने ऑर्डर दिया। उसी तरह से शैतान, दुष्टात्मा को भी आग लगती है तो बोलता और इसके ऊपर मैं डालता हूँ और मैं अटैक करता हूँ। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ताकि आप घुटने टेक दो उस मूर्ति के आगे डर के मारे। और वो डरा रहा था, कमज़ोर बनाने के लिए शैतान ने हर हथियार को यूज़ किया। नबूकदनेस्सर ने हर हथियार को यूज़ किया, डराया कि 7 गुना कि इनका बाल भी, इनके मांस, स्किन भी नजर नहीं आनी चाहिए, आग में जलकर राख और ऐश बन जाना चाहिए करके।
हालेलुया। कई लोग जब इस तरह से जब परमेश्वर के वचन में जब डिसीजन लेना शुरू करते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, तो फिर उनके लाइफ पे जब और मुश्किलें आ जाती तो बिल्कुल भी नहीं डरना। युद्ध करने में डरना मना है, और यहाँ पर ये अड़े और खड़े रहें और युद्ध के नियम में बने रहें, और ये बिल्कुल भी नहीं डरे। मार दिया तो मार दे, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा आत्मा कभी नहीं मरेगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं, हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। उसी तरह से शैतान को आग लगती है, और जब शैतान को आग लगती है तो और ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब प्रॉब्लम आ जाती है तो मत डरना, आपको और ज़्यादा डट कर सामना करना, और फास्टिंग में जाओ, और ज़्यादा प्रार्थना में जाओ, गहराई में जाओ, और ज़्यादा संगति करो परमेश्वर के साथ, और ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, और ज़्यादा परमेश्वर के निकट आओ, और फिर देखो शैतान कैसे रोता है। आपने उसे रुलाना है। उस परीक्षा में यदि 7 गुना भट्टी तपा दिया गया है आपके लिए, यदि आप प्रार्थना में हैं तो डोंट वरी, चिंता ना करें। परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यीशु की तारीफ को धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में भाइयों बहनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, आपके लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और क्या हुआ, जब धतकते उनको आज्ञा मिली कि धतकते भट्टे में डाल दो, तब पुरुष अरे मोजो अंगरखो बागो अन्य वस्त्रों समय सहित बांध कर और उस धतकते हुए भट्टे में डाल दिया। और वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे। अब जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और अब परमेश्वर के वचन में स्थिर है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आग से जल जाएंगे। क्योंकि अब वो शद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर कौन सी आग थी, अभिषेक की आग थी। और यहाँ पर क्या लिखा है, और उसके अंदर फेंक दिया। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का इस स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तब फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ हो। ये सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्री जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे बिगड़े, न उनमें जलने की गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य शद्रक मेशक अबेदनगो के का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा को की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जिस रीति से बचा सके। तब राजा ने अभी बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा किया गया। आमीन। जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, बोले धन्यवाद यीशु। और जब वो परमेश्वर में बने रहे, 7 गुना भट्टी से भी न डरें। आप जब उस परीक्षा से भी नहीं डरते हैं, हो सकता है आपके पास कुछ नहीं, ना खाने के लिए, ना आपके पास कुछ भी, आपके पास वो घर, आप छोटे से घर में रहते हैं, आपके पास वो महल जैसा आप चाहते तो हैं, लेकिन अभी इस समय में आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन डरना मत, पवित्रताई को मत छोड़ना, प्रार्थना करना मत छोड़ना, फास्टिंग करना मत छोड़ना, और फिर से वो नशे में मत जाना, फिर से वो लड़ाई में मत जाना। हो सकता है कि पत्नी घर छोड़कर चली गई, हो सकता है कि बच्चे घर छोड़कर चले गए, यूथ आपका छोड़कर चला गया, हो सकता है कि पति छोड़कर चला गया है, हो सकता है आपका डाइवोर्स भी हो चुका है और इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान है, हो सकता है आपको कोई पूछता भी नहीं है, हो सकता है कि फाइनेंशियल ट्रबल चल इस समय में, हालेलुया। और आपको इस फाइनेंशियल ट्रबल में भी बहुत सारे लालच के सामान आ रहे हैं आपके पास में, लेकिन तब भी आप परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं और बने। फिर भी आपके जीवन में बहुत सारे आग ही आग नजर आ रहे हैं, परीक्षा नजर आ रही है, लेकिन तब भी उस परीक्षा में स्थिर रहना और तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। इसे स्थिर रहना, वो डिवाइन हेल्पर तो कौन आया फिर, जब आप परमेश्वर में स्थिर रहते हैं और जब परमेश्वर आपको देखता है कि ये मुझ में बने हैं, मुझ में स्थिर है, तो वचन कहते हैं वो बहुत फल फलेंगे और गवाही को प्राप्त करेंगे। तो कौन क्या नबूकदनेस्सर को कैसे दिखाई दिया? ईश्वर के पुत्र के समान दिखाई दिया और वो बचाने के लिए आ गया। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर में स्थिर हैं, लगातार अड़े और खड़े हैं
और किसी फालतू चीज़ें का पार्टेक नहीं हो रहे हैं, किसी और चीज़ें का पार्टेक नहीं हो रहे जो संसारिक है, जो गलत है, जो फालतू की चीज़ें हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। बोलो आमीन। इसलिए मत डरना, मत घबराना। इसलिए कई बार आप बोलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फास्टिंग करते हैं, हमने नशा छोड़ दिया, हमने ये काम छोड़ दिया, हमने वो काम छोड़ दिया, पता नहीं मेरे हस्बैंड क्यों लड़ाई करता है, पता नहीं मेरी वाइफ क्यों लड़ाई करती है, पता नहीं मेरे परिवार के मेरे अगेंस्ट क्यों हो गए, पता नहीं मेरे बॉस मुझसे कितना खफा खफा क्यों है, पता नहीं वो मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहा है, पता नहीं। ये सारी परीक्षाएं यदि आप प्रभु में स्थिर है और आपका डिसीजन स्ट्रांग है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो हो सकता है वो 7 गुना भट्टी वो शैतान की तरफ से तपाया जा रहा है ताकि आपको आग में वो डाल सके, कमज़ोर बना सके। लेकिन बोलो आप, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, मैं परमेश्वर में मजबूत होऊंगा। हो सकता है आपके लाइफ में आज कुछ भी ब्लेसिंग नहीं है, ब्लेसिंग की तरफ मत देखो, परमेश्वर के वचन की तरफ देखो और ब्लेसिंग का सोर्स की तरफ देखोगे तो सब कुछ आपके लाइफ में उमड़ कर बढ़ कर आपके झोली में परमेश्वर कैसे करेगा, वो इस तरह से डाल कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के वचन के लिए जो आपको मिला है, आज के खाने के लिए, क्योंकि आपका मेरा विश्वास है कि आपका आत्मा पोषित हो रहा है, पोषित हो चुका है और आप पीछे नहीं हटने वाले। बोलो मैं परमेश्वर में बने रहूँगा, बोलो मैं परमेश्वर में अड़े और खड़े रहूँगा, बोलो मैं पीछे नहीं हटने वाला, बोलो मैं परमेश्वर में बने रहूँगा, उसके वचन को फॉलो करूँगा, बोलो मैं परमेश्वर के वचन को कभी भी नहीं भूलूँगा। चाहे 7 गुना भट्टी, चाहे 10 गुना भट्टी तपाया जाए मेरे लिए शैतान दुष्टात्मा, बोलो मैं न डरूँगा। चाहे शैतान जितना अटैक करेगा मैं उतना ही प्रार्थना करूँगा, आप उतना ही फास्टिंग करेंगे, आप उतना ही वचन में बढ़ेंगे, आप अपनी प्रेयर की टाइमिंग्स को बढ़ाएंगे, आप अपने वचन पढ़ने की टाइमिंग्स को बढ़ाएंगे, हालेलुया, और गहराई में बढ़ते जाएंगे और शैतान का अटैक आपके ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगा। तब आप परमेश्वर से बात करेंगे, तब परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे और आपको ऊंचे पद के साथ परमेश्वर खड़ा करेंगे। जो आज आपके पास नहीं है अब देखेंगे उससे भी बड़ा, आपके सोच से भी बढ़कर परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर अब आपको आपके सोच से भी बढ़कर देने वाले हैं, आशीष पर आशीष मिलने वाला है। तो डिवाइन हेल्पर किसको मिलेगा? जो परमेश्वर में बने रहेगा, अड़े खड़े रहेगा, चाहे परीक्षाएं, दुख, मुसीबत, तकलीफ आए, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तरफ आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। क्या तैयार है परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी गवाही को लेने के लिए? आइए हम सभी अनॉइंटिंग ऑयल के साथ अभिषेक में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाओ, अप्लाई करो, धन्यवाद यीशु। अपने माथे में लगाओ, इस तरह से अभिषेक करो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं अभिषेक करती हूँ, धन्यवाद यीशु। आपने उस अनॉइंटिंग ऑयल यदि आपके पास है तो उसको लगाओ, पेट में लगाओ, अपने हड्डियों में लगाओ, शोल्डर में लगाओ, पेट में लगाओ, पीठ में लगाओ, बैक में लगाओ, कमर में लगाओ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम, सर्वाइकल की जिनको प्रॉब्लम है लगाओ, अपनी उस रीढ़ की हड्डी में लगाओ, अपने माथे में लगाओ। डिप्रेशन है, सिर के ऊपर तेल उंडेलो, इस तरह से तेल उंडेल, तो इस तरह से यदि सिर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक, डिप्रेशन में आप चले गए, तेल को उंडेलो, अभिषेक करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं आपका अभिषेक करती यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। उस अनोमा में होकर मैं अभिषेक करती, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में अभिषेक करती हूँ। अपने हड्डियों में लगाओ उस अनॉइंटिंग ऑयल को, मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिनको टाइफाइड के स्पिरिट काम करे, कि पीलिया, काला पीलिया, हानिया की बीमारी, अलग अलग रोग, अलग अलग दर्द आपके जिन में कार्य कर रही है, लाइलाज बीमारी कार्य कर रही है, शुगर और बीपी, इसी वक्त सारी बीमारी को फायर यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। पवित्र आत्मा शिवे पवित्र आत्मा शिवे, पवित्र आत्मा शिवे, पवित्र आत्मा शिवे। एंड बिग टेस्टमनी की घोषणा करते हैं, ओ होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जात हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। जो लोग इस समय में मुश्किलों में हैं, पवित्र आत्मा शिव और आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा करती रबा शंति रबे के रबा गदे रबा। मैं प्रार्थना करती इस समय में, जो पंजाब में, जिस समय में हिमाचल में, शिमला में और हर जगह में, जो पंजाब के बहुत सारे गांव में हैं, बहुत सारे हिमाचल, जो हमारे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले गए, मुश्किलों में चले गए, बाढ़ की वजह से, फ्लड की वजह से। और मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर दया करो और डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करो, सहायता करो। और परमेश्वर पिता दया करो, उन्हें सिक्योर करो, उन्हें बचाओ, यीशु के लौ में कवर करते स्वर्गदूत जाए और काम करे और बचा स्वर्गदूतों के बारे में रखती, यीशु मसीह के लौ में कवर करती हूँ। सभी जत मेरे साथ एक मनो को प्रार्थना करें। होली स्पिरिट टच,
इनके घर के ऊपर अभिषेक का तेल को मैं उंडेलती यीशु के नाम, इनके परिवार के ऊपर, इनके सिर के ऊपर परमेश्वर का आत्मा टच करे। होली स्पिरिट टच 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 टच। जिनके लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, यीशु के सामर्थ्य नाम में मुश्किल से बाहर निकलो, आज़ाद करो। हालेलुया। शैतान तो कुछ नहीं कर सकता। होली स्पिरिट टच टच टच। और परमेश्वर रेस्टोरेशन की घोषणा करती, प्रभु मदद सहायता करो। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, हर एक विश्वास मजबूत हो जाए, प्रार्थना में मजबूत हो जाए, वचन में मजबूत हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट के कामों को मैं फायर बोलती हूँ, शैतान के कामों को मैं फायर बोलती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। और रबक्का तीरला बशांति रले बिगे दिरला बका दिरा। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। रेबक्का तुरला बशांति रले बिगे दिरला बका दिरला बशांति रले बका तिरला बका दिरा। होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में 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 फायर। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए। रबक्का तुरला बशांति रले बिगे दिरला बका दिरा। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों को मैं फायर बोलती हूँ, शैतान के कामों को मैं फायर बोलती हूँ। आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। जितने भी अटैक्स आप पर हो रहे हैं आजाद हो जाए। जो परीक्षा आप पर आई है 7 गुना यदि धतका दिया गया बट्टी को, यीशु के नाम में विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए, अड़े खड़े रहने के लिए मदद सहायता करो और ग्रेट डिसीजन लेने के लिए मदद सहायता करो। ना डरिए विश्वासी, ना घबराइए विश्वासी। प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य, होली स्पिरिट टच टच टच। और मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, मदद सहायता करो। हालेलुया। रखो अपने हाथों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम, बोलो मैं यीशु मसीह का हूँ। आप सुपर ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। और मैं बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर बच्चों को मैं सुरक्षित करती हूँ। हालेलुया। रबखती रड़ा बशंती रड़े बिगे रड़े बगदे, जिनकी शादी नहीं पा रही, होली गोस्ट फायर बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर दया करो, तेरे हाथों में सौंपते दुष्टात्मा इसी वक्त छोड़कर जाए जाए, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। पेट की जितनी भी रोग है, दर्द है, आजाद हो जाए। घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डियों के रोग से आजाद हो जाए। जितनी भी लालच बीमारी जिनका ट्रीटमेंट करा करा के थक चुके, होली स्पिरिट टच टच टच। मेडिसिन को अपने हाथ में रखो। होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। अपनी रिपोर्ट को अपने हाथ में रखो। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपके कानों को, आपके कान को टच करो। मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपकी आंखें नहीं हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपके आई बॉल नहीं हो जाए, चंगे हो जाए। आपके ऑर्गन्स, आपके हार्ट नहीं हो जाए, यीशु के सामर्थ्य आपके ऑर्गन्स नहीं हो जाए। इसी वक्त किडनी और लिवर में जो प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर इसी वक्त चंगे हो जाए। सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। हड्डी की दर्द से आजाद हो जाए। जिनको हड्डी में कट कट की आवाज़ आती है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जो भी कमी है पूरा हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर अनुग्रह दे। जो खाना खाते हैं, इनके शरीर में लगने पर, जो खाना नहीं खा पाते उनको खाना खाने के लिए भी मदद और सहायता करो। शरीर में लगने के लिए मदद सहायता करो। दुष्टात्मा जो आपका खाना को खाता है, होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के नाम में जो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, मजबूत हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आत्मा में मजबूत हो जाए और शरीर में भी मजबूत हो जाए। यीशु के नाम में कमजोरियाँ जाए। इसी वक्त पर कमजोरी को, सिकनेस को, वीकनेस को मैं कमांड करती हूँ, होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा छुए। इसी वक्त आपकी जो फिट्स के जो दौरे पड़ते, फिट्स पड़ते हैं, होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जितना भी एक्स्ट्रा आपके शरीर में है, जितना भी शैतान ने आपको बीमारी दी है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जितना एक्स्ट्रा मांस है, यीशु के नाम में बाहर है, पवित्र आत्मा आजाद हो जाए। और जितने भी कमी परमेश्वर पूरा करके देना, ब्लेस करना। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। गवाही की घोषणा करते हैं। जितने बच्चे बीमार चंगे हो जाए, जो इस समय में जो बीमारी में है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ऐसी में हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए। अरे बकत ब्लेस कर। जितने आर्मी में हैं और जितने सेवा करते हैं, काम करते हैं, आर्मी फील्ड में, अलग अलग स्टेट्स में है, बॉर्डर में है, मैं सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। होली स्पिरिट टच 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 टच, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। पवित्र आत्मा श्योर ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, अनुग्रह की घोषणा करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने ब्लेस के धन्यवाद करती हूँ। सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। घुटने के दर से आजाद हो जाए, शोल्डर के दर से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो। जितने इस समय ओल्ड एज के लोग हैं, परमेश्वर को अनुग्रह दे। और मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने ओल्ड एज के लोग हैं जो इस समय बुढ़ापे में हैं, परमेश्वर उनको बल दे, ताकत दे, शक्ति दे, समझ दे। और आपको प्रार्थना करना है यीशु के नाम में। और आपको मैं काम देती हूँ, आपको प्रार्थना करना है चर्च के लिए, हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर में बने रहना है और लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखना है। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, जो चल नहीं पा रहे, चल नहीं पाए, इसी समय और बलवंत कर, मजबूत कर, सहायता कर। लंबी आयु की घोषणा करती हूँ। हर एक जनों में लंबी आयु की घोषणा करती हूँ। हार्ट अटैक को मैं कैंसिल करती हूँ।
करती हूँ। होली गोस्ट फायर, हार्ट अटैक कैंसर, कैंसर कैंसर बीमारी कैंसर यीशु के नाम है। और आपकी लंबी आयु की घोषणा करती हूँ। लंबी आयु, लंबी आयु, आमीन बोलो, आमीन बोलो, रिसीव करो, लिख कर भी बोलो, मुँह से भी बोलो। लंबी आयु की घोषणा करती हूँ, यीशु के नाम में चंगी हो जाए। प्रभु जी ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। प्रभु जी एक एक जनों को ब्लेस करती हो, जितने सेवा करते हैं, जितने काम करते हैं, जितने सेवक हैं, जितने पास्टर्स हैं, सबको यीशु के नाम में कवर करते प्रभु। सबको तेरे हाथ में सौंपते, आशीष करना, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। गवाही की घोषणा करते, अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना, यीशु के नाम में कवर करते कि फाइनेंस को मैं ब्लेस करती, के काम को मैं ब्लेस करती, जितना भी परमेश्वर के राज्य का बीज बोते प्रभु आशीष करना। गवाही की घोषणा करना, जिनको राशन नहीं ले पाते प्रभु, जिनके बिजनेस को और जॉब को आशीष कर, प्रमोशन की घोषणा करते हो, राशन की कमी न होने पाए, सब कुछ पूर्ति कर, आपूर्ति कर परमेश्वर पिता, खाने पीने की कमी को पूरा करना परमेश्वर। इसी समय मैं ब्लेस करती हूँ, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की सामर्थ्य में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर आजाद हो जाए। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, यीशु के नाम में कवर करते जादू लंबी एक की घोषणा करती हूँ। एक एक परिवार में जितने सदस्य हैं उनका नाम लो और ब्लेस करो। आपके परिवार में जितने लोग हैं, मम्मी का, पापा का, बच्चों का, बेटों का, बेटी का, हस्बैंड का, वाइफ का, कुछ भी फ्रेंड सर्कल का भी नाम ले सकते हो, सबको मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पवित्र आत्मा यीशु ब्लेस 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 ब्लेस, आशीषित हो, आशीषित हो, आशीष आपका हिस्सा हो, चंगाई आपका हिस्सा हो, छुटकारा आपका भाग है, ब्लेसिंग आपका भाग है। रेस्टोरेशन की घोषणा करती हूँ, पुनर्स्थापन करती, पुनर्स्थापित की घोषणा करती, प्रभु ब्लेस करना, आशीष करना एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहने, यीशु के नाम कवर करता, आने जाने मार्ग में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे आने जाने मार्ग में मैं सहायता करूँगा, मदद करूँगा, रक्षा करूँगा, सुरक्षा करूँगा। स्वर्गदूत आपके जीवन में रक्षा करे। गाय की घोषणा करती हूँ, आपके घर को चारों तरफ सदूत के बारे में रखती, यीशु के नाम में कवर करते, एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ। जितने फॉरेन में हैं और रहते हैं, पेपर को रखो अपने हाथ में, डॉक्यूमेंट्स को रखो, फोटो को रखो, मैं ब्लेस करती यीशु के समर्थन नाम आशीष हो जाए। जॉब की परमानेंट सॉल्यूशन की घोषणा करती हूँ एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, बिग गवाही की घोषणा करती हूँ, आशीष कर गवाही और अभिषेक सामर्थ टच करे, आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। और वीज़ा की ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर दया करो, रास्ते खुल जाए, जॉब के फाइनेंस के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, कर्ज से आजाद हो जाए। मिरेकल मनी की घोषणा करती, गवाही की घोषणा, जो परमेश्वर के राज्य के लिए वाचा बांध रहे हैं, जमीन के लिए वाचा बांध रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर को और बड़ा ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। मिरेकल की घोषणा करती हूँ, और जो पहले वाचा बांध चुके प्रभु जी और स्थिर है उस वाचा में, उनको कर्ज से छुटकारा दे और कोर्ट के से आजाद कर। जमीन का जो छीन लिया है परमेश्वर, हम इनके रेस्टोर करते परमेश्वर पिता, सब कुछ वापस मिलेगा आपको, जितने भी पैसा ले लिया गया है और वापस नहीं दे रहे, यीशु के नाम रेस्टोरेशन की घोषणा करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन ले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। बच्चों को ब्लेस करती हूँ, जिनके बाद बेबी की ब्लेसिंग प्रभु, उनके बेबी की ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपने गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए, लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, और संडे की मीटिंग जो होती है 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। और मेरा विश्वास है कि आप आएंगे और ब्लेसिंग्स को लेंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आज सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। एंड वन मोर थिंग, आपको अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजना है। जो आप एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आपके लाइफ का हिस्सा होगी। यदि आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, मास्क लगा के दो, कवर करके दो, बहनें जो चुन्नी से कवर करके, इस तरह से भी आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। इस तरह से जो लोग नहीं दिखाना चाहते, अपने आप को आगे नहीं लाना चाहते, डोंट वरी, हालेलुया। तो जो भी प्रोफेसिस फुलफिल्ड हुई हैं, शर्माओ मत, हालेलुया। बहुत लोग फुलफिल्ड होती हैं लेकिन आगे नहीं आना चाहते हैं, और बहुत लोगों के जीवन में हुई है तो उनको बोला गया कि आपने चर्च में आना है तो आपने आना है। और जिनके जीवन में प्रोफेसिस हुई हैं, आपने उस डेट को नाम लिखो ना, डायरी में लिख कर रखो, और जब आओगे चर्च में तो बताओ। यदि आपकी गवाही पूरी हो चुकी, प्रभु ने ब्लेस कर दिया है, तो अपने उस प्रोफेसिस के साथ, डेट टाइम पार्टिकुलर के साथ अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके फ़ैन को ऑफ करना है आपने, क्योंकि आवाज़ बहुत आती, शोर आती, तो आवाज़ समझ में नहीं आती गवाही की। और उसके बाद आप अपनी गवाही को शेयर करें। प्रभु आपको आशीष करें। एक गवाही देंगे, 2 गवाही आएंगी, दूसरी गवाही देंगे, तीसरी गवाही आएगी, तीसरी गवाही देंगे, 4th गवाही की। जिस तरह से हम ये गवाही देते हैं, उसी तरह से अपने जीवन की भी गवाही को मेंटेन करना है, कैरेक्टर में और परमेश्वर में लगातार बढ़ते चले जाना है। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं, हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो
9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया, परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।